हेलो बच्चों। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और मुझे पता है कि आप सभी लोग बड़ी ही बेसब्री से के साथ इंतजार कर रहे होंगे कि यार सर ने बोला था हमें कि सर हमें यूट्यूब पे पढ़ाएंगे और क्लासेस देंगे। तो आज से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बायनोमियल थ्योरम, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म आपके ओवर हो चुके हैं और अभी आपको जो जरूरत है, क्योंकि आपके स्कूल में अभी स्टार्ट होने वाला है बायनोमियल थ्योरम। सो आज से हम स्टार्ट कर लेते हैं बायनोमियल थ्योरम। देखो, बायनोमियल जो टर्म है ना, बायनोमियल बायनोमियल का मतलब था बाय, बाय मतलब टू। टू का जब कॉम्बिनेशन आता है ना, तो दैट इज बायनोमियल। ठीक है, अब बायनोमियल में करना क्या है हमें, बायनोमियल थ्योरम क्या है। देखो, आप लोगों ने ना बचपन में पढ़ा है बायनोमियल एक्सप्रेशन। एक होता है मोनोमियल, देन फिर आप पढ़ते हो बायनोमियल एक्सप्रेशन। तो बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है जहां पे हमें दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन मिल जाए, मींस जैसे एक्स प्लस वाई। तो दिस इज बायनोमियल, है ना, दिस इज बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, अभी हमें पढ़ना है बायनोमियल थ्योरम। अभी आते हैं बायनोमियल थ्योरम पे आते हैं। तो ये हमारा बायनोमियल एक्सप्रेशन है, बायनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक, अभी समझो कि सपोज करो मैंने आपको लिखा x प्लस में 2x। क्या ये भी एक बायनोमियल है? नहीं, ये बायनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन दोनों को मैं ऐड करके ना बेटा एक सिंगल टर्म बना सकता हूं। कैसे? कि सर x प्लस में 2x इज 3x। तो ये तो एक सिंगल टर्म है। बायनोमियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसी दो टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करना जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन। एंड बायनोमियल थ्योरम क्या बताती है कि वो जो बायनोमियल एक्सप्रेशन है उसकी कोई भी नेचुरल नंबर वाली पावर को ओपन करने के लिए, है ना, अभी हम नेचुरल नंबर के लिए बात कर रहे हैं, बाद में हम बात करेंगे। देखो, सीबीएसई लेवल में तो हमारा जो है सिर्फ नेचुरल नंबर्स तक ही है पावर। ठीक है, और नेचुरल नंबर के साथ साथ आप होल नंबर यूज कर सकते हो, क्योंकि पावर जीरो है तो पावर जीरो पे वैसे वैल्यू वन हो जाती है। वो तो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे नहीं। तो हम मेनली बात करते हैं नेचुरल नंबर पावर। दैट मीन्स एक्स प्लस में वाई रेज टू दी पावर एन। इसको ओपन करने के लिए जिस थ्योरम का हम यूज कर रहे हैं, जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट बायनोमियल थ्योरम। वही हमारी बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो हम बचपन से जो ऑलरेडी सीख चुके हैं, दैट इज एक्स प्लस वाई की पावर वन। से देखो, पावर अगर वन है तो डेफिनेटली एक्स प्लस वाई आएगा ना। एक्स प्लस वाई की पावर टू, ये भी हमें पता है सर। पावर थ्री, वो भी हमें पता है ना। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आई नो कि तुम इस फॉर्मूले को ऐसे याद करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बट बायनोमियल थ्योरम ये कहती है कि इसको थोड़ा पैटर्न में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी आते हैं, समझ रहे हैं कि हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं। अभी तुम्हें समझ में आएगा। एक्स प्लस में वाई की पावर थ्री होल क्यूब। तो होल क्यूब ओपन करेंगे, एक्स क्यूब प्लस लास्ट में लिखेंगे अपन लोग वाई क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस में ये 3xy²। सर ये तो हमें पता है। पावर फोर, हाँ सर, पावर फोर को हमें डायरेक्टली ओपन करना नहीं आता, बट एक तरीके से ओपन करना आता है कि हम पहले इसका स्क्वायर कर लेंगे, जो आएगा उसका दोबारा से स्क्वायर कर देंगे, तो मुझे एक्स प्लस वाई की पावर फोर मिल जाएगा। ऐसे तो पावर फाइव भी मिल जाएगी सर, कि जो पावर फोर से आया उसको एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना, है ना। बट वैसा हम नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और जैसे जैसे हायर पावर आती चली जाएंगी तो टर्म्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। तो इसलिए कुछ मैथमेटिशियन सोचा कि यार क्यों ना हम इसके पीछे एक फॉर्मूला डिफाइन करें, एक फॉर्मूला बनाए। दैट इज बायनोमियल थ्योरम। तो क्या है बायनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला, अभी समझिए। एक्स प्लस में वाई, एक्स प्लस में वाई रेज टू द पावर एन। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर पावर के लिए, एन यहाँ पे क्या है बेटा, नेचुरल नंबर है। किसी भी नेचुरल नंबर पावर के लिए एक्स प्लस वाई की पावर एन इज NC0। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है NCR, है ना, कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर था अपना। तो उसी कॉम्बिनेशन का NC0
ये जो नंबर x है पहले वाला, उसकी पावर n से स्टार्ट करेंगे, इनटू में ये y की पावर 0 है, देन फिर प्लस, प्लस में क्या आएगा nc1। अब इस ऑर्डर को मेंटेन करना है, बस x की जो पावर है वो 1/1 डिक्रीज करनी है, और साथ में y की जो पावर है वो 1/1 इंक्रीज करनी है। मींस nc1 x की पावर n-1 y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर डिक्रीज करो n-2 y की पावर 2, देन फिर प्लस nc3 x की पावर एक और डिक्रीज करो n-3 y की पावर 3। इस तरह से चलते 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 लास्ट में कहां पे रुकना है, NCN पे रुकना है सर। NCN x की पावर, देखो x की पावर n से स्टार्ट हुई थी, 1/1 डाउन होते होते कहां तक जाना है, 0 तक, और y की पावर 0 से स्टार्ट हुई थी और वो इंक्रीज हो रही है 1/1, तो कहां तक जाना है हमें, n तक। ये हमारी लास्ट टर्म रहेगी। तो NC0 से लेके NCN तक जाना है, x की पावर n से स्टार्ट होते हुए 1/1 डिक्रीज करनी है और कहां तक आना है, 0 तक। y की पावर 0 से स्टार्ट करनी है और कहां तक आना है, n तक। ये हमारा फॉर्मूला है बायनोमियल थ्योरम का। अब इसको कैसे अप्लाई करना है, देखो अभी हमें a प्लस बी की पावर 4 चाहिए था या x प्लस वाई की पावर 4 चाहिए था, तो हम a प्लस बी लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, a प्लस बी की पावर 4। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ 4c0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस 4c1 a की पावर एक डिक्रीज करो, दैट इज a की पावर 3, और b की पावर में एक इंक्रीज करो, b की पावर 1। 4c2 a की पावर एक डिक्रीज करनी है और b की पावर इंक्रीज करनी है। सिमिलरली आगे चलते हैं, 4c3 a की पावर को फिर से डिक्रीज करो, a की पावर 1 और b की पावर 3। 4c4 a की पावर 0 और b की पावर 4। अब बात आती है कि सर ऐसे छोड़ेंगे क्या, नहीं, ये जो नंबर है ना बेटा, एनसीआर वाले जितने भी नंबर्स हैं उन सबको आपने सिंप्लीफाई करना है, और उसके लिए आप लोगों ने कॉम्बिनेशंस के अंदर पढ़ा होगा कि देखो बेटा कुछ सीधा सीधा प्रॉपर्टीज आपको जो याद रखनी है वो है NC0 1 होता है और NCN वो भी 1 होता है, ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पे 4c0 NC0 1, तो ये तो 1 हो गया, a की पावर 4 a की पावर 4 रहेगा, b की पावर 0 इज 1, तो यहाँ पे आ गया a की पावर 4 प्लस 4c1। अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ एक बारी, NC1 n होता है और NCN-1 वो भी n होता है, ये दोनों के दोनों n होते हैं। NC1 4c1 n यहाँ पे 4 हो गया, तो 4c1 इज 4 a क्यूब इंटू में b, देन फिर प्लस 4c2। अच्छा 4c2 वाले को अभी छोड़ते हैं, पहले 4c3 पे आते हैं। 4c3 लाइक NCN-1, n मैंने लिया 4, ये बन गया 4 - 1 इज 3, तो दिस इज 4c3। 4c3 बिकम्स 4, n 4 है ना मेरे पास, तो दैट इज 4 और इनटू में ये a b क्यूब, साथ में आ जाओ लास्ट में 4c4। 4c4 मतलब NCN कितना होगा सर, ये होगा 1, तो NCN यानी कि 4c4 1, a की पावर 0 इज 1, b की पावर 4। अच्छा अब बचा 4c2। 4c2 को कैसे ओपन करना है, देखो NC2 मान लेते हैं। जब भी नीचे वाला नंबर नॉन है मतलब जिसकी वैल्यू मुझे पता है, ठीक है, ऐसा कोई नंबर है और ऊपर कोई भी नंबर है n, तो उसको ओपन करने का सिंपल सा ट्रिक क्या है, ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हुए 1/1 डाउन करना है, 1/1 डाउन करना है, कितने स्टेप्स तक, उतने स्टेप्स जितना इसके चरणों में लिखा हुआ है। चरणों मतलब ये नीचे वाला नंबर, ठीक है, तो C के चरणों में कितना नंबर है, 2। ऊपर वाले नंबर को 2 स्टेप हम मल्टीप्लाई में ओपन करेंगे, 2 स्टेप ओपन करेंगे मल्टीप्लाई में, और नीचे वाला जो नंबर है उसको 1 तक ओपन करेंगे, 1 तक टिल 1, उसी से स्टार्ट होते हुए 2 × 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा NC। लाइक जैसे अब मुझे 4c2 चाहिए, फिलहाल 4c2 चाहिए, तो 4 को मैंने ओपन करना है 4 से स्टार्ट करते हुए, कितने स्टेप्स, 2 स्टेप्स, तो 4 × 3, और नीचे वाले नंबर को 2 × 1, तो कितना आया मेरे पास, 6 आया सर आपके पास, तो 6 लिख लेंगे हम, ठीक है, 4c2 6 हो गया,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल वैल्यू फॉर ए प्लस बी रेज टू द पावर 4। अब एक सिंपल सा ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है ना, इसको मैंने यहाँ पे ए प्लस बी की पावर 4 के लिए अप्लाई किया है। क्या आप पावर 5 के लिए अप्लाई कर सकते हो? जल्दी से बता दो मुझे। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें है ही क्या, बस यहाँ पे 5 लिखना है 4 की जगह और पैटर्न को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 7.1 बायनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी। ठीक, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। 1 माइनस में 2x रेज टू द पावर 5। दिस इज 1 माइनस में 2x की पावर 5। जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला a प्लस बी रेज टू दी पावर n, बट अभी फिलहाल यहाँ पे a माइनस बी की पावर n दिया हुआ है ना, a माइनस बी। तो आप इसको a माइनस बी को ना इन जनरल आप a प्लस बी ही लेके चलो। कैसे सर, a प्लस बी कैसे लेके चलें? इसको ऐसे लेके चलो बेटा, a प्लस बी और दिस इज रेज टू दी पावर n इज 5। सो नाउ अप्लाई बायनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब बायनोमियल थ्योरम हम अप्लाई कर लेते हैं। तो पहली टर्म क्या बनेगी हमारे पास? पहली टर्म होती है 5c0 nc0 5c0। क्या, मैं एक काम करता हूं आपके लिए ना, एक बार फॉर्मूला भी लिख देता हूं। a प्लस बी रेज टू दी पावर है का फॉर्मूला भी एक बार लिख लेते हैं। nc0 a की पावर n b की पावर 0। यही था। पावर a वाली जो टर्म है उसकी पावर n के साथ स्टार्ट करना है, जो b है उसकी पावर 0 के साथ स्टार्ट करना है। और अब क्या करना है, हमें एक एक पावर कम करते जाना है a की पावर में, और साथ के साथ b की पावर में 1 बाय 1 इंक्रीज भी करना है, ये बात का ध्यान रखना है। तो b की पावर 1, देन फिर nc2 a की पावर में n-2 b की पावर 2। सर कहाँ तक जाना है? ये जाना है हमें ncn तक जाना है हमें। ncn a की पावर 0 और b की पावर n तक जाना है। ओके जी, सो अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं। nc0 मतलब 5c0, n इज हेयर 5, ठीक है, और a इज हेयर 1, b इज हेयर -2x। अच्छा एक बात और सोचो, जब a हमारा अच्छा वाला नंबर है, अच्छा वाला नंबर कैसे है? 1 है। 1 की पावर में कुछ भी नंबर आएगा तो वो हमेशा 1 होता चला जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ा कैलकुलेशन करने में, एक्सपेंड करते समय कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो 5c0 a की पावर 5, b की पावर b इज -2x की पावर 0, 5c1 nc1 1 की पावर में 4 माइनस में 2x रेज टू दी पावर 1, देन फिर प्लस 5c2 1 की पावर में 3 माइनस में 2x की पावर 2, 5c3 1 की पावर, मैंने बोला ना a की पावर को डिक्रीज करते जाओ 1 बाय 1, माइनस में 2x b की पावर इंक्रीज करते जाओ। अच्छा अब थोड़ा सा अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आप ये देखो कि 1 की पावर में जो भी वैल्यू आ रही है वो हमेशा ही 1 रहेगी। तो इसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा और सीधा सीधा जो b वाली टर्म है यानी कि जो -2x है उसकी पावर इंक्रीज करते जाऊं हर टर्म में, जो कि मैं अब यहाँ पे 1 की पावर 1 लिखा नहीं मैंने क्योंकि दैट वैल्यू इज 1, साथ के साथ इसकी पावर 4। लास्ट टर्म विल बी 5c5 माइनस में 2x रेज टू दी पावर में कितना आएगा? 5 आएगा सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये आ गया। साथ में जो हमें फॉर्मूले यूज करने हैं कैलकुलेशन करते समय वो है nc0 इज ऑलवेज 1 और ncn इज ऑल्सो 1। ये बात बहुत अच्छे से जो है याद कर लो बेटा। देन नेक्स्ट इज nc1 और ncn-1। ठीक, साथ में एक और प्रॉपर्टी जो है NCR इक्वल्स टू NCN- में n। साथ में NCR का अपना जो फॉर्मूला है वो कहता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल साथ में r। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है NCR वाली जो कि आपको हर क्वेश्चन में लगाते आनी चाहिए, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको लगानी है। ठीक है, सो नाउ अब हम आते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
तो चलो एक एक करके टर्म्स को ओपन करते हैं। 5C0 NC0 दैट इज 1, तो ये 1 हो गया। 1 की पावर में समथिंग नंबर दैट इज ऑल्सो 1, माइनस 2x की पावर में 0, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो दिस इज 1। देन फिर आवाज 5C1, 5C1 इज दिस, है ना। ये जो NC1 है बेटा, NC1 5C1 देगा आपको, दैट इज 5, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, दिस इज 5 हेयर इनटू में 1 की पावर 1 हो गया, माइनस में 2x 5C2। अच्छा 5C2 को कैसे ओपन करेंगे, अब देखो 5C2 NCR को कैसे ओपन करना है जब ये डायरेक्टली पहली दो अप्रोच ना लगे तो, ठीक है। तो NCR को ओपन करने के लिए जो नंबर ऊपर वाला है उसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 बाय 1 डाउन करेंगे, 1 बाय 1 डाउन मल्टीप्लाई में, जैसे 4 3 ऐसे चलेंगे। बट कितने स्टेप तक चलेंगे 1 बाय 1 डाउन, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स जितना नंबर ये नीचे लिखा हुआ है, सी के चरणों में जो लिखा हुआ है, सी के चरणों में जो बैठा हुआ है ना, उतने नंबर ऑफ स्टेप्स आपको ऊपर वाले नंबर को ओपन करना है मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो मैंने 2 स्टेप्स ओपन किया। अब अपॉन में क्या लिखना है, अपॉन में जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक लिखना है मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 2 इंटू 1। तो अभी कितना बचा यहाँ पे सॉल्व होके 10। अच्छा अब नेक्स्ट में मुझे जरूरत पड़ने वाली है 5C3। 5C3 में अब आप यहाँ पे यूज करो ये वाली प्रॉब्लम कि सर NCR है तो NC N-R के इक्वल होता है, यानी कि 5C2 के इक्वल होगा। 5C3 किसके इक्वल होगा, 5C2 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये R है 3 और ये N है हमारा 5, तो N-R कितना हुआ 2 हुआ। एक बहुत सिंपल सी बात बता दूं मैं तुमको, देखो NCX और अगर NCY इक्वल है, जैसे यहाँ पे ये NCX है और ये NCY है, तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब या तो x और y सेम हो जाए, तो ऑब्वियसली सर ये तो इक्वल हो ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो तो x और y इक्वल हो। और बट अगर ये x और y आपस में इक्वल ना हो, तो ये वाली इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, जब इन दो चरणों वाले नंबर्स का सम, x और y का सम किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा। ये एक प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है, इनफैक्ट समझनी है ना, कि देखो इन दोनों नंबर्स का सम जब भी n के इक्वल होगा, ऊपर वाले नंबर के इक्वल, तो ये वैल्यूज में टर्म्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। सो ना अब हम यहाँ पे आ जाते हैं फाइनली इसको सॉल्व। 5C2 कितना आया सॉल्व होके 10 आया बेटा, 1 की पावर समथिंग 1 हो गया, माइनस 2x की पावर 2 4x स्क्वायर हो गया। 5C3 5C2 के इक्वल और 5C2 10 के इक्वल, तो दिस इज अगेन 10, ये 1 हो गया, माइनस 8x³ हो गया। देन फिर प्लस 5C4 में भी कौन सी प्रॉपर्टी लगा दो जी, देखो 5C4 ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो, n को 5 डालो, n-1 4 हो गया, तो 5C4 हो गया, और 5C4 किसके इक्वल हो गया, 5 के। लिख लेते हैं यहाँ पे हम 5C4 5 के इक्वल हो गया, दिस इज 5 हेयर, इनटू में ये 16x की पावर 4, देन फिर प्लस 5C5 NCN कहां पर है, ये NCN 1 हो जाएगा आपका, ये माइनस 2x की पावर 5, मतलब माइनस का 32x की पावर 5। फाइनल आंसर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख 1 प्लस 5 इंटू में माइनस का 2x है, दैट इज माइनस का 10x हो गया इधर। देन यहाँ पे आ गया हमारे पास 40x², देन दिस बिकम्स माइनस का 80x³। देन अब इधर आ जाओ जी, 5 इंटू में 16 80x की पावर 4, बहुत अच्छे, साथ के साथ आप भी लिखते जाओ। जब भी आप क्लास को अटेंड कर रहे हो ना बेटा, नोटबुक और पेन आपके पास होना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन मैं आपको धीरे धीरे करके बता रहा हूँ, इनफैक्ट मुझे लगता है कि आप साथ के साथ करेंगे तो मेरे से पहले करेंगे, है ना। तो ये एक टेंडेंसी बना के क्लास को अटेंड करना है, सो दैट आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ध्यान दें इस बात पे। अब ये प्लस माइनस है, माइनस 32x की पावर 5,
तो दिस इज योर आंसर और आई थिंक सो दिस इज योर हैप्पीली डाई। बहुत ही सिंपल और विद स्माइली। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, सीधा सीधा हमने क्या किया है, a प्लस बी रेस टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई किया। इसमें a की वैल्यू हमें गिवन है 1 और b की वैल्यू गिवन है माइनस का 2x। बस फॉर्मूला अप्लाई किया, साथ में ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करते आना चाहिए। सेकंड प्रॉब्लम बिल्कुल सिमिलर है, इसमें a की वैल्यू क्या दी हुई है बताओ, दिस इज a है ना, और ये माइनस बीच में है, तो इस माइनस को कवर करते हुए b बनाना। समझ रहे ना आप मेरी बात, मतलब a तो हो गया ये और b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x/2। मीन्स यहां पे लिख के देखते हैं हम सॉल्यूशन नंबर 2। दिस इज 2 अपॉन में x माइनस का x अपॉन में 2 रेज टू दी पावर में 5। सो नाउ 2 अपॉन में x इज a प्लस माइनस में x/2 और ये हो गया रेज टू दी पावर में 5। दिस इज a एंड दिस इज b है, और a प्लस में b रेज टू दी पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अप्लाई करोगे तो 5c0। अच्छा, अब आपने एक बात तो नोट की होगी, अगर हम पीछे वाले पेज पे आते हैं हम एक बार यार, जो हमारी पहली वाली टर्म है, सबसे पहली टर्म है एक्सपेंशन की, nc0 तो सर हमेशा 1 होता है, एक b की पावर 0 वो भी हमेशा 1 होता है। तो जो पहली टर्म है, ध्यान से सोच के बताओ मुझे, जो पहली टर्म है वो क्या बची हमारी, सिर्फ और सिर्फ a रेज टू दी पावर n बची। मानते हो बात भाई, ये जो a है इसकी पावर में ये जो n है, ठीक है, ये वाली टर्म बना देता है पहली टर्म। लास्ट वाली टर्म क्या होगी, लास्ट वाली टर्म पे आते हैं सीधे, एनसीएन सर 1 होता है, a की पावर 0 भी 1 होता है, ये दोनों 1 होते हैं, तो बचा कौन, b की पावर n, मतलब पहली टर्म, फर्स्ट टर्म और द लास्ट टर्म। ठीक है, ये दोनों के दोनों टर्म्स बहुत सिंपल है लिखना, उसमें NC0 NCN मत लिखा करो, डायरेक्टली अप्लाई कर दो कि सर पहली टर्म a की पावर n होगी और लास्ट टर्म b की पावर n होगी, है ना, और सभी टर्म्स के लिए आप NC1 NC2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स यूज करोगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सो नाउ पहली टर्म हो गई सीधे सीधे 2 अपॉन में x रेज टू दी पावर 5, देन फिर प्लस 5c1, इसकी पावर अब कम करते जाओ एक एक, और साथ में इसकी पावर एक इंक्रीज करते जाओ। गॉट इट, 5c2 2 अपॉन में x की पावर में 3 माइनस में x/2 की पावर में 2, देन फिर प्लस में क्या आएगा बोलो, 5c3 2 अपॉन में x रेज टू दी पावर में 2 माइनस में x अपॉन में 2 रेज टू दी पावर 3। समझ रहे हैं आप मेरी बात, सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, पावर जो पहली वाली टर्म है a उसकी पावर में 5 4 3 2, ठीक है, जो b वाला नंबर है उसकी पावर यहाँ पे पहली टर्म में तो 0 हो गई पावर उसकी, देन पावर 1 2 3। अभी 5c4 2 अपॉन में x रेज टू दी पावर, इसमें से एक कम करना है और इसमें इंक्रीज करना है, देन द लास्ट टर्म विल बी 5c5 2 अपॉन में x की पावर में 0 हो जाएगा और माइनस में x/2 रेज टू दी पावर में 5। ये लास्ट टर्म थी, जो कि देखा जाए तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। लास्ट टर्म में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना था मुझे, b की पावर में n लिखना था सर, तो मैंने पूरा लिख दिया था, बट कोई नहीं, इसको आप कैंसिल करके 1 बना दें और ये वाली टर्म हमारी बचे। चलिए, तो अब इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ पे आ जाइए जी। 2 अपॉन में x की पावर 5, तो 32 अपॉन में x की पावर 5, 32 अपॉन में x की पावर 5, देन 5c1, अब तो याद हो जाना चाहिए सर 5c1 तो 5 ही होता है। ओके, बहुत बढ़िया, तो ये 5 हो गया हमारे पास इनटू में 2 की पावर 4 और यहाँ पे एक 2 की पावर 1 नीचे, तो आपस में बैलेंस कर लो चीजों को। यार ये देखो 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, मल्टीप्लाई में है टर्म, तो 2 की पावर 3 बचा, साथ में नीचे x की पावर 4 है, ऊपर x की पावर
1 है, तो कितना बचा, x की पावर 3 नीचे बचा, और साथ में सर एक माइनस भी तो था, हाँ बिल्कुल था भाई, तो लिख लेते हैं हम माइनस, हम कम बना करते हैं, लिख लो ना। 5c2, 5c2 कितना हो गया हमारा, पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओ एक बार देखो जरा, तो दैट इज 10, 5c2 इज 10। अच्छा, ये 2 अपॉन में x की पावर 3, 2 की पावर में ये 3 है, और नीचे 2 की पावर 2 बनेगा, देखो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, 2 की पावर 1 ऊपर बचा, ठीक है, अपॉन में नीचे x की पावर 3, ऊपर x की पावर 2, नीचे x की पावर 3 है, ऊपर x की पावर 2 है, तो नीचे x की पावर 1 बची, साथ में सर -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 इज 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अब देखो माइनस पावर 3, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो डायरेक्टली अब मैंने माइनस लिखा, 5c3, 5c3 इज 10, 2 अपॉन में x और ये x अपॉन में 2, देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और चीजों को नोटिस करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो 2 अपॉन x और x अपॉन 2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, तो इसकी पावर 1 बचेगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, पावर 2 तो रेसिप्रोकल है, नहीं तो ऐसे सोच लो यार, 2 की पावर 2 नीचे 2 की पावर 3, तो नीचे 2 की पावर 2 बचाए, सॉरी 2 की पावर 1 बचा एक, और ऊपर x की पावर 1 बचा, साथ में जो माइनस था उसको मैंने पहले ही कवर कर लिया है इस बार, तो धीरे धीरे चीजों को फास्ट करना है, तो इस तरह से हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 5c4, 5c4 इज 5, nc(n-1) वाली प्रॉपर्टी, 2 अपॉन में x की पावर 1 है, यहाँ पे माइनस पावर 4, माइनस की पावर 4 मतलब वो तो वैसे ही 1 हो गया, x/2, 2 अपॉन x रेसिप्रोकल, इसमें पावर 4 है, इसमें पावर 1 है, तो इसमें पावर 3 बचेगी, तो x की पावर 3 और 2 की पावर 3 इज 8, माइनस x की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32। अब टर्म्स को थोड़ा और बेटर तरीके से लिख लेते हैं, 32/x की पावर 5, देन आगे बोलते हैं माइनस 5 इंटू 40 अपॉन में एक्स क्यूब, 20 अपॉन में ये x, माइनस का ये हो गया, 2 से कैंसिल हो गया जी, 2 से ये कैंसिल हो गया, बचा कितना, 5, ओके, तो दिस इज नाउ माइनस का 5x, प्लस 5x³ अपॉन में ये 8, माइनस में x की पावर 5 अपॉन में ये 32, दिस इज योर फाइनल आंसर विद स्माइली हैप्पीली, दिस इज योर हैप्पीली डन, मानते हो ये कि हाँ सर अब तो आराम से बायनोमियल का फॉर्मूला लगाते आ रहा है, ठीक है, तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई इट, ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 एट योर स्वीट होम, ठीक है, तो इसको आपने घर पे ट्राई करना है खुद से, और फाइनल आंसर मुझे बताना है कि आया या नहीं आया, तुम्हारा कमेंट में डाल दें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 थिंक सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, तो इन इन दोनों में से भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में भी पावर 5 ही है, क्वेश्चन नंबर 5 में पावर 6 है, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 3 भी तुम्हें दिया है करने को, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लो यार, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों आप अपने स्वीट होम पे करेंगे बेटा, तो दिस इज सॉल्यूशन नंबर x प्लस में 1/x। चलो फिर से एक बार नोटिस करते हैं एक चीज, कि ये जो भी टर्म है इसका ही रेसिप्रोकल है, मतलब ये a है तो ये 1/a है, ठीक है, तो हमें थोड़ा फायदा किस चीज का मिलेगा, जब पावर्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिलेशन हो जाएंगे, मतलब जैसे a और इंटू में 1/a, तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, a² मल्टीप्लाई में 1/a², तो वो भी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है कैलकुलेशन वाले पार्ट को लेके, ठीक, तो पावर 6 को ओपन करते हैं, x प्लस में 1/x रेज टू दी पावर 6, चलिए, तो क्या आएगा, 6c0, पहली टर्म x की पावर 6, अब 6c0 मैंने लिख दिया वैसे तो, बट मुझे क्या करना चाहिए था सर, आपको a की पावर n लिखना चाहिए था पहली टर्म में से, क्योंकि 6c0 1 हो जाएगा, x की पावर 6 आएगा, मतलब a की पावर 6, और साथ में b की पावर 0, वो तो लिखने की सर जरूरत है नहीं, तो पहली टर्म में सिर्फ और सिर्फ ये, देन नेक्स्ट 6c1
इसकी पावर अब डिक्रीज करते जाओ और इसकी पावर अब इंक्रीज करते जाओ, बस यही करना है। इसकी पावर डिक्रीज, इसकी पावर इंक्रीज, इसकी पावर डिक्रीज और इसकी पावर में इंक्रीज। नेक्स्ट इज 6c4, एक्स की पावर डिक्रीज 1 में एक्स की पावर इंक्रीज। 6c5, एक्स की पावर डिक्रीज 1 में एक्स की पावर इंक्रीज। 6c6, लास्ट में 1 में एक्स की पावर, एक्स की पावर 0, यार लिखा नहीं मैंने, समझ जाओ, वो तो 1 हो गया ना लास्ट टर्म थे। अब ये हो गया एक्स की पावर 6 प्लस NC1, बोलो मुझे जल्दी से बताओ, NC1 कौन सी प्रॉपर्टी, NC1 इक्वल्स टू, सर n होता है ना, अब याद हो रहा है, x की पावर 5 नीचे x की पावर 1 तो x की पावर 4, तो क्या बचा 6 x की पावर 4। 6c2 सर कैसे ओपन करेंगे, ऊपर वाले नंबर को, इनकी 6 को कितने स्टेप ओपन करेंगे, सर 2 स्टेप ओपन करेंगे, तो 6 × 5, और अपॉन में क्या लिखेंगे हम, नीचे वाले नंबर को 1 तक ओपन करेंगे, 2 × 1, तो कितना आ गया हमारा, 15 आ गया, ठीक है। तो 6c2 इज 15। अच्छा, साथ के साथ एक और काम कर लेते हैं, और किसके इक्वल होगा, NCR अगर ये है तो n-r कितना होगा, 6 - 2 कितना होगा, 4 होगा, तो ये 6c4 के भी इक्वल रहेगा, ठीक है। चलिए तो हम आगे चलते हैं, 15 x की पावर 4 और नीचे पावर 2 है, तो पावर 2 बचा। देन 6c3 वो भी सॉल्व कर लेते हैं सर। 6c3, ऊपर वाले नंबर को कितने स्टेप खोलना है, सर 3 स्टेप खोलना है, नीचे वाले नंबर को 1 तक ओपन करना है। 3 2 1, 3 2 1 6 कैंसिल हो गया, कितना बचा सर, 20 बचा, तो ये 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊपर हमारे पास x की पावर हो गई है 3, नीचे भी x की पावर 3, ये आपस में एक दूसरे को देख के इन्होंने तलवारें चला दी, आपस में कट मर गए, तो x के पावर 3 गए। 6c4 अभी अभी निकाल के रख लिया था हमने पहले ही, दैट इज 15, और यहाँ पे आ गया हमारे पास अपोन में, अब x की पावर 2, x की पावर 4 से कैंसिल होगा, तो x की पावर 2 रह जाएगा नीचे, तो x की पावर 2 है। 6c5 दैट इज 6 ओनली, कैसे, NC(n-1), कौन सी प्रॉपर्टी, NC1 इक्वल्स टू n और इक्वल्स टू NC(n-1), ये वाली प्रॉपर्टी डायरेक्टली अप्लाई करो, तो ये हो गया 6 और नीचे बचा x की पावर प्लस, ये हो गया 1 अपॉन में 1 की पावर 6 और नीचे x की पावर 6, तो दिस इज योर फाइनल आंसर विद दिस वैल्यू, हैप्पीली डन, राइट। तो पहले 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर, देखो क्वेश्चन को देखो, यूजिंग बायनोमियल थ्योरम एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं 6 टू लेके 9 तक। इनमें क्या करना है, ऐसा इनको ब्रेक करो, है ना, इन सभी नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करो कि 10 के मल्टीपल्स के पास में, इनके 10 100 1000, है ना, ऐसा कोई नंबर के पास में या तो ये प्लस करके मिल जाए या फिर ये माइनस करके मिल जाए, उससे क्या होगा सर, क्योंकि जब हम 10 या 10 के मल्टीपल की कोई भी पावर करते हैं ना बच्चा, तो वो तो फिर बहुत आसान होता है ना सॉल्व करना, जैसे 10 की पावर 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो लगा देंगे हम, ऐसे 100 की पावर 3 है तो 100 मतलब उसमें 2 जीरो तो हैं, तो 1 के बाद 6 जीरो आ जाएंगे आपके पास, तो इस तरह से उसको ओपन करना आसान होगा, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन यहाँ पे बायनोमियल से करना आसान है, ठीक है। तो देखते हैं एक दो क्वेश्चन इसमें से, तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 96 की पावर 3 यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कैसे करें। मुझे 96 की पावर 3 इसको सिंप्लीफाई कर, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे इसको, 100 - 4 की पावर 3, अब 100 हो गया यहाँ पे a और 4 हो गया यहाँ पे b, और लगा दो a - b की पावर 3, बायनोमियल से बोल रहे हैं हम, है ना, बायनोमियल के पैटर्न में चलते हैं, ठीक है सर। तो पहली टर्म तो सर बायनोमियल में भी अब ये कहती है कि सीधा सीधा जो नंबर a है हमारा उसकी पावर में n लिख दो, काम खत्म। अब दूसरी टर्म में देखो, अब बीच में आएगा यहाँ पे प्लस, मैं प्लस ही लगा रहा हूँ क्योंकि मैं इस -4 को ऐसे लेके चल रहा हूँ भाई
कि दिस इज हेयर 100 प्लस करके -4। ठीक है, मतलब बी मेरा -4 है, ए मेरा 100 है। ठीक है, ए प्लस ऑफ -b, ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर। हाँ, कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर हम डायरेक्टली a माइनस बी क्यों नहीं कर रहे। कर लो यार। जब आप a माइनस बी की पावर n लगाओगे तो पहली टर्म a की पावर n आएगी, दूसरी टर्म फिर माइनस साइन के साथ आएगी, उसमें फिर b की वैल्यू b रखनी है, -b नहीं रखनी है। कहने का मतलब, अगर मैं यहाँ पे a माइनस बी की पावर n लिख रहा हूं, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो -b है, फॉर द फॉर्मूला a प्लस बी रेज टू द पावर n। समझिए इस बात को, कोशिश करो समझने की, कि जब हम b की जगह -b लिख रहे हैं तो यहाँ पे बीच में प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जैसे हम चलते आ रहे हैं प्लस। बट कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो b की वैल्यू b है, माइनस साइन के साथ डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो मीन्स इसको मैं ऐसे लिखूंगा NC0 a की पावर n b की पावर 0 माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो पावर -b की पावर 1 आएगी वो -1 ही देगी ना, वो बीच में लगाना चाहते हो आप लिख लो, कोई इशू नहीं है मुझे, ऐसे भी आप कर सकते हो। देन फिर प्लस, प्लस क्यों आएगा नेक्स्ट टर्म में, क्योंकि सर जो -b की पावर 2 बनेगा ना वो फिर -1 की पावर 2 है, तो वो तो +1 हो जाएगा। तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर लो यार, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। ये तो अच्छी बात है कि अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करो इसको, एन सो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे चलता है। ठीक है। अच्छा सर लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आएगा हमारे पास प्लस ए की पावर तो 0 होता है, -b की पावर n। अब वो डिपेंड करेगा, -b की पावर n आएगा ना, तो मैं यहाँ पे उसको अलग कर देता हूँ, -b रेज टू द पावर n को, ध्यान दो, -b की पावर n को मैंने लिख लिया b की पावर n इंटू -1 की पावर n। नाउ डिपेंडिंग ऑन n अगर इवन नंबर है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव साइन के साथ बंद होगी, और n अगर ऑड नंबर है तो लास्ट वाली टर्म माइनस साइन के साथ क्लोज होगी। क्लियर है। तो आप a माइनस बी की पावर n का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। सो नाउ कम टू दिस, मैं यहाँ पे प्लस करके यूज कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक, 100 की पावर 3, अब मैंने प्लस लिखा है 3c1, इसकी पावर हम अगेन 2 लिख लेते हैं, तो यहाँ पे -4 की पावर 1 आएगा। देन फिर प्लस 3c2, 100 की पावर में 1 लिखा, माइनस में 4 की पावर में 2 लिखा। ठीक है। देन फिर प्लस 3c3, 100 की पावर 0 वो 1 हो गया है, ध्यान देना 100 की पावर 0 1 हो गया है, और माइनस में 4 की पावर में 3। ठीक, देर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल बेटा, प्लस प्लस प्लस, मैं हर जगह प्लस यूज कर रहा हूँ। मैं अगेन बोल रहा हूँ कि प्लस 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 यूज करेंगे तो a माइनस बी वाले में b की वैल्यू नेगेटिव है, और जब आप a माइनस बी का डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो b की वैल्यू b है। बस इस चीज को लेके कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। ठीक है। सो नाउ अब आ जाइए क्या, 100 की पावर 3 मतलब 1 के बाद ये 6 जीरो हो गई आपके। ठीक, देन फिर +3 और इंटू में -4, 3c1 इज 3 ना, 3 इंटू -4 इज -12, और 1 के बाद 4 जीरो यानी कि 4 जीरोस। 3c2 इज 3c2 NCn-1, NCn-1, तो 3c2 NCn-1 इज n, तो दैट इज 3, और -4 की पावर 2 इज 16, 48, और देन फिर डबल्स। अब 3c3 NCn, NCn इज 1, -4 की पावर 3 इज 64। ठीक है, अभी प्लस माइनस करना है वैसे आपको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लगा लो यार, ये हमारे पास 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स यहाँ से उठा लो, 1004800। देन फिर ये दोनों माइनस के हैं आपके पास, तो माइनस में लगा लो यहाँ पे, ये हमारे पास है 6 डिजिट नंबर, तो 12006, माइनस करके जो आएगा लिख लेंगे हम,
ये बचा 36 यहाँ पे बचा 7, ये हो गया 4। अभी 100 माइनस दिस इज 88। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया जी। बताएंगे। आई होप कि क्लियर है। मैंने यहाँ पे अब a माइनस बी की पावर n का भी फॉर्मूला लिख दिया है आप लोगों के लिए, जो बच्चे डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो 102। 102 के लिए क्या करेंगे हम लोग? 102 के लिए 100 प्लस 2 करेंगे, 100 प्लस 1 करेंगे, 100 माइनस 1 करेंगे। चल, तो एक काम करते हैं, अभी मैंने माइनस वाला तो आपको करके दिखाया ही है। ठीक है। अच्छा, प्लस वाला ज्यादा बेटर रहेगा कि तुम करो, है ना? प्लस वाला तो आप लोग करोगे, माइनस वाला फिर से मैं ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। और इस बार हम माइनस के लिए डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे, कि अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्ट, है ना? अब हम प्लस की फॉर्म से यूज नहीं करेंगे, थोड़ा सा बेटर करते हैं चीजों को, क्योंकि मैंने आपको बोला ये भी कि डायरेक्टली जितना आप करेंगे फॉर्मूले को अप्रोच आप बना पाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है। तो अच्छी बात है, हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 99 की पावर, सॉल्यूशन नंबर 9। अच्छा, 7 8 के लिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ हमें अपने आप से करना है। हाँ भाई, बिल्कुल करना है। तो ट्राई 7 and 8 क्वेश्चन एट योर स्वीट होम। वेरी गुड। सो सॉल्यूशन नंबर 9 इज 99 की पावर कितना था ये? 99 की पावर में कितना था? देखिए जरा, 5। 99 की पावर 5। तो 99 की पावर 5 को हम क्या लिखेंगे? 100 माइनस 1 रेज टू दी पावर 5। अब मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ a माइनस बी की पावर n। ठीक है। तो 5 C0 पहली टर्म छोड़ो, 5 C0 छोड़ो, पहली टर्म सीधा सीधा सर पावर 5 ले लो। फिर अब माइनस साइन के साथ स्टार्ट करते हुए, अब मेरा a यहाँ पे 100 ही रहेगा, b यहाँ पे -1 ना बोल के मैं b1 बोल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइनस लगा। अगर मैं b को -1 बोलूंगा, समझो, अगर मैं b को -1 बोलूंगा तो फिर यहाँ पे प्लस लगा। यही यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो हम अब इसको a सिंपल, इसको हम a ट्रीट कर रहे हैं और इसको हम b ट्रीट कर रहे हैं, और बीच में हम माइनस ट्रीट कर रहे हैं, और डायरेक्टली माइनस वाली फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं जो मैंने पीछे अभी लिखा था। ठीक है, आप देख सकते हैं पीछे बैक करके। ठीक है। सो नाउ 5C1, 100 की पावर कम करते जाओ सर, और 1 की पावर इंक्रीज। 5C2, 100 की पावर में ये 3, 1 की पावर में ये 2, माइनस 5C3, 100 की पावर सर 2 कर दो, 1 की पावर 3, प्लस 5C4, 100 की पावर, बोलो बोलो, 100 की पावर 1, 1 की पावर, नेक्स्ट इज 5C5, 100 की पावर 0 और 1 की पावर। ठीक है। देखो, मेरी स्पीड इसलिए आ रही है क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है ऑलरेडी। आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस को लेके, है ना, हाथ से जब करेंगे ना पूरे क्वेश्चंस, तभी जाके आपकी स्पीड बनेगी। ऐसे सिर्फ देखने से स्पीड बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक सीधा सा एग्जांपल है यार, देखो, आप मान लो साइकिल चलाना स्टार्ट करते हो या बाइक चलाना स्टार्ट करते हो, कुछ भी, है ना, तो पहले दिन थोड़ी ना वो स्पीड आती है जो आप 10 दिन या 20 दिन या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद स्पीड आ रही होती है आपके। तो पहले दिन तो आपको सीखना है, मतलब धीरे 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 करना है। जब आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हैंड रिटन प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, तो फिर स्पीड आएगी। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये फॉर्मूला लगाने में दिक्कत हो रही है। भाई लगाओ ना, लगाओ, मैं कह रहा हूँ लगाओ, दिक्कत हो रही है होने दो, है ना? दिक्कतें होंगी, देन तभी तो चीजें अच्छी होंगी, धीरे धीरे। ठीक है। तो अप्लाई करते रहो बस। अब हमारे पास 100 की पावर 5। अच्छा, टर्म्स को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। -5C1 इज 5, इंटू में 100 की पावर 4, देन फिर 5C2 इज 10, 100 की पावर 3, 5C3, 5C3 भी 10 हो गया, 5C3 इज 10, 100 की पावर, 5C4, 5C4 इज NC n-1, 5, है ना? 5C4 और 5C1 ये दोनों इक्वल होंगे ना, दैट इज 5, इंटू में 100, 500 ही हो गए। तो देन ये वन, ये वन, ये वन, लास्ट वाली टर्म। अभी देख रहे हो यहाँ पे जो पावर है
ऑड नंबर थी, यहाँ पे ये लास्ट में प्लस साइन के साथ खत्म हुआ है। ठीक है, तो कैसे कि सर पहली टर्म पॉजिटिव देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओहो यहाँ पे ऑड पावर थी तो नेगेटिव साइन। अरे यार तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिलाया, यहाँ गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ पे प्लस की जगह बेटा माइनस आएगा, प्लीज इसको आप करेक्ट कर लें ना। आप लोगों ने ध्यान दिलाना था ना। कोई नहीं, सुनाओ यहाँ पे माइनस आएगा, ऑड पावर है। अभी हमने पीछे देखा था कि जब भी ऑड पावर होगी -1 की पावर में एन एन ऑड होगा तो लास्ट में माइनस पे खत्म होगा, एन इवन होगा तो लास्ट में पॉजिटिव साइन के साथ खत्म होगा। ठीक है, सो दिस इज योर कि भाई लास्ट में माइनस आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे भी माइनस। ठीक है बच्चे, अब इसकी कैलकुलेशन यार मुझसे मत करवाओ प्लीज। ये वाली जो कैलकुलेशन है वो आप खुद से कर लेना कि भाई इसके बाद मैं आपको बता दूं 1 के बाद यहाँ पे कितनी जीरो जाएंगी, 10 जीरो जाएंगे, 2 4 6 8 और ये 10। उसके बाद अब आप पैटर्न को समझ गए हैं, सिंप्लीफाई यू हैव टू डू एट योर स्वीट होम। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मतलब ये जो है ना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको बहुत सिंपल है नो डाउट, बट ये लाइफ का एक लेसन बताता है। ये क्वेश्चन एक लाइफ का एक लेसन बता रहे हैं। क्या बता रहा है देखो ध्यान से सुनते इस बात को। ये है 1.1 की पावर में 10,000 और दूसरा नंबर दिया हुआ है हमारे पास 1000। ठीक, तो बोलता है कि बाइनोमियल थ्योरम से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। पहले इस प्रॉब्लम को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और फिर समझते हैं कि ये लाइफ के साथ किस तरह से कनेक्टेड है। 1.1 की पावर में 10,000। ठीक, ब्रेक कर लो, 1 प्लस में 0.1 रेज टू दी पावर 10,000। अच्छा, हम लोगों ने एक बात बहुत सिंपल सी पढ़ी है, 1 की पावर में कोई भी नंबर हो, 1 की पावर में कोई भी फाइनाइट नंबर हो ऐसे बोल लो तो वैल्यू इज 1। सर बिल्कुल है ना, 1 की पावर में कोई भी नंबर आता है हमारे पास तो हम वैल्यू 1 बोलते हैं। अभी देख रहे हो 1 में कितना सा ऐड हुआ है, 0.1 ऐड हुआ और उसकी पावर में टोटल मिला के 10,000 दिया हुआ है। अभी देखते हैं वैल्यू किससे वो कंपेयर करा रहा है, 1000 के साथ वो कंपेयर कर रहा है। चलिए तो देख लेते हैं, बाइनोमियल से ओपन करते हैं। सर 10,000 पावर है, बाइनोमियल से ओपन करेंगे वो तो 10,000 सी 10,000 तक जाएगा, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा टर्म्स हो जाएंगी। अरे नहीं भाई टेंशन ना लो, हम कुछ टर्म्स लिखेंगे, पैटर्न फॉलो करेंगे एंड देन फिर लास्ट वाली टर्म लिख देंगे। डोंट वरी, हम सारी टर्म्स नहीं लिखेंगे इस बार। सर पहली टर्म है ए की पावर में जो भी नंबर होता है वही आती है और 1 की पावर समथिंग इज 1। आगे चल, 10,000 P1, 1 की पावर में कितना आएगा एक कम, बट 1 की पावर में कुछ भी होगा तो वैल्यू विल बी 1 इंटू में 0. फिर प्लस, अच्छा प्लस में जो वैल्यू आएगी 10,000 C2, 1 की पावर 2 है ना, 1 की पावर 2 नहीं सॉरी, 1 की पावर में 10,000 -2 दैट इज 1 की पावर समथिंग 1 हो गया सीधा। 10,000 C2 1 और साथ में आएगा 0.1 की पावर 2, देन पावर 3, देन पावर 4 और साथ में 10,000 C3, 10,000 C4 ऐसे चलता रहेगा। आप एक बात मानते हो यार कि जो एनसीआर होता है, एनसीआर क्या तुम्हें लगता है कि कभी नेगेटिव वैल्यू देगा आपको? 10,000 C1, 10,000 C2, 10,000 C3, क्या इनमें से कोई नेगेटिव वैल्यू देगा? सर बिल्कुल भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एनसीआर का जो मतलब होता है, जो आपने पीछे वाले चैप्टर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा था, वो होता है बेटा नंबर ऑफ सिलेक्शंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। तो नंबर ऑफ वेज कभी नेगेटिव हो सकते हैं क्या? और वो नंबर ऑफ वेज की बात कर रहा था, नंबर ऑफ वेज नेचुरल नंबर ही होंगे ना, कभी वो फ्रैक्शंस में भी नहीं होते हैं। तो एनसीआर की जो वैल्यू होती है बेटा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होती है, समझो इस बात को। सर ये तो फ्रैक्शंस में दिखता है वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टर दिखती है, होती नहीं है। जब आप उन फैक्टर्स को ओपन करोगे ना तो डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग अ नेचुरल नंबर ओनली। तो एनसीआर की जो वैल्यू वो हमेशा एक नेचुरल, बढ़िया। अच्छा 0.1 की पावर कोई भी नंबर करेंगे,
1 2 3 4 अप टू 10,000, 1 2 3 4 अप टू 10,000 कुछ भी करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, देखो 0.1 की पावर 1 इज 0.1, पावर 2 करेंगे तो 0.01, पावर 3 करेंगे 0.001। इस तरह से वैल्यू क्या हो रही है, हर बारी छोटी होती जा रही है, बट कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो हमेशा कैसी वैल्यू होगी, आओ बता देते हैं यहाँ पे हम कि ये पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद वाली जो भी वैल्यू आनी है कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आनी है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सम पॉजिटिव वैल्यू। सर आपने इसको सिर्फ 2 ही स्टेप खोला, इसके बाद क्यों नहीं खोला, आ जाओ अभी समझते हैं, है ना, कि क्यों नहीं खोला हमने इसको। 1 प्लस NC1 कितना होता है सर, NC1 अब तो हमें याद होने लग गया, दैट इज N होता है, बिल्कुल याद हो जाएगा, डोंट वरी। NC1 N होता है, दैट इज 10,000, और साथ में 0.1 मतलब 1/10। तो 10,000 इंटू में 1/10, 10,000 इंटू में 0.1 मतलब 1/10, तो वैल्यू बिकम्स 1,000। वैल्यू 1,000 मानते हैं बात, ठीक है। तो वैल्यू 1,000 हो गई है, और साथ में कुछ पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव 1,000 प्लस 1, और साथ में कुछ और भी पॉजिटिव 1,000 प्लस में 1, और साथ में कुछ और भी पॉजिटिव। तो क्या हो गया ये, जल्दी से बताओ सर, ये तो 1,000 से बड़ा हो गया। ये नंबर क्या था हमारा, ये नंबर 1,000 था, 1,000 के साथ कंपेयर करना था मुझे इस वाले नंबर को, ठीक है। तो साफ साफ दिख गया सर, ये नंबर 1,000 से बड़ा है। हमारी मैथमेटिकली प्रॉब्लम जो थी है वो सॉल्व होगा सर, कि कौन सा नंबर बड़ा है। बट अब इसका डेली लाइफ में क्या यूज है वो सब, डेली लाइफ में हम ये जनरली ये कहते हैं कि यार देखो, जो काम हम कर रहे हैं, मतलब हम आज की डेट में अपना जो भी काम कर रहे हैं दैट इज 1, और अगर हम वैसे ही चलते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे, एक लिटिल बिट भी चेंज नहीं करेंगे, तो मतलब वैसे ही चलती रहेगी, वैसे ही रहेगा 1 की पावर, मतलब कुछ भी रहेगा ना, कुछ भी रहेगा, 100 दिन, 1,000 दिन, 10,000 दिन, जितने मर्जी दिन, मतलब जब तक हमारी लाइफ है, अगर हम जो रूटीन फॉलो कर रहे हैं बस वैसे ही चलते रहेंगे, तो हमारी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ घटिया नहीं होगा, सब वैसे चलता रहेगा, ऐवी सी लाइफ चलती रहेगी। बट कुछ अगर मैं चेंज कर दूं, मीन्स 1 में मैंने कुछ तो चेंज किया, और पॉजिटिव चेंज किया है, कितना, बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा चेंज किया है, 0.1। जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि जो बच्चे जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो बच्चे अगर 2-2 क्वेश्चन भी डेली के हैं, जैसे कि मैं 2 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, अगर आप 2-2 क्वेश्चन भी डेली के उनको तो जरूर देखेंगे ही, और अपना जो देखो, आप जो अपना स्टडी मटेरियल जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई नेक्स्ट दिवाली आपकी जो है #IIT और जेई, IIT जेई वाली दिवाली होनी चाहिए। बट उससे पहले एक बात ध्यान दो कि यार 2-2 क्वेश्चंस भी अगर आप ये वाले भी कर लेते हैं, एक रिवीजन हो जाएगी। अब भगवान करेगी यार उनमें से कुछ भी क्वेश्चंस आ गए ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम क्योंकि कर ही रहे हैं, या उनसे मिलते जुलते भी आ गए, डेफिनेटली उन क्वेश्चंस में से एज इट इज क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। बट उससे मिलते जुलते और उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे है ना। तो मजे आ जाएंगे यार, है ना, आर गेटिंग माई पॉइंट। तो बढ़िया रह जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यार 1 में मैंने क्या किया है, 0.1 ऐड किया, मतलब बहुत ही छोटा सा चेंज, उसकी पावर में 1,000, कहने का मतलब आफ्टर 1,000 डेज, या आफ्टर सम डेज बोल लो, कुछ दिनों बाद क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारे सामने 1,000 एक पहाड़ सा खड़ा था, 1 के सामने 1,000, है ना, उससे भी बड़े हो जाएंगे। एक लिटिल चेंज, हाँ, एक छोटू सा चेंज जो है ना, और अगर हम उस छोटू से चेंज को फॉलो अप करेंगे, तो डेफिनेटली एक बड़े से भी बड़े हो। तो दिस इज कॉल्ड, और इसको हम बोल सकते हैं, दिस इज इन शॉर्ट, हम मैं बात करूं तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। बस यू हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, कि डेली इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है यार, डेली का डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लाओ, है ना, लाइफ में भी लाओ, स्किल्स में भी लाओ, तो मजा आ जाए।
लाइफ का मजा लेना है तो कंसिस्टेंसी के साथ आपको इंप्रूवमेंट्स लाने। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। जिन बच्चों के मिड टर्म्स में अगर बायनोमियल आ गया है तो उन्होंने देखा होगा कि ये क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा गया होगा, काफी ज्यादा चांसेस के साथ मैं ये बात बोल रहा हूँ। और जिनके अभी नहीं हुए हैं, जिनका अभी ये चैप्टर आना है, तो भाई पक्के से कर लो यार, अच्छे से समझ लो, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ए प्लस बी की पावर 4, ए माइनस बी की पावर 4 माइनस करना है। हेंस एवेल्यूएट का मतलब यह है कि जो यहां से आएगा, है ना, यहां से जो सॉल्व करके आएगा ए और बी की टर्म्स में, उसमें अप्लाई कर देना है कि ये वैल्यू निकल के आए, ऐसा कुछ अप्लाई करना है। पहले तो एक बात ऑब्जर्व करो सर, कि यार अगर मैं ए की जगह √3 डाल दूं, √3, बी की जगह √2 डाल दूं, √2, तो ये वाली जो टर्म है वो एज इट इज बन जाएगी ऐसी, और ये वाली टर्म है वो ऐसे बन जाएगी और बीच में माइनस भी रहेगी। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद उसमें ए और बी की वैल्यूज √3 और √2 डालेंगे तो मुझे ये वाली टर्म देखने को मिलेगी और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं सिंप्लीफाई, ए प्लस में बी रेज टू दी पावर 4 माइनस ए माइनस में बी की पावर। देखो कुछ बच्चे अगर डायरेक्टली सोच पा रहे हैं इस बात को कि सर ए प्लस बी की पावर 4 हो, ए माइनस बी की पावर 4 हो, वैल्यू दोनों में ही जब ओपन करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर वे में ओपन होंगी। सिर्फ प्लस वाले केस में सारी टर्म प्लस की चलेंगे, और माइनस वाले केस को अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूं ए माइनस बी की पावर एन लेके, तो पहली टर्म तो प्लस की आएगी और दोनों में वैल्यू सेम आएगी। टर्म प्लस की आएगी और दोनों में वैल्यू सेम आएगी। क्या आएगी? ए की पावर 4, ए की पावर 4 है इसमें भी और इसमें भी, और बीच में माइनस है। क्या मतलब होगा? इसमें भी ए की पावर 4, इसमें भी ए की पावर 4, बीच में माइनस है भाई, तो कैंसिल हो जाएगा ना सर। समझ रहे मेरी बात? आप इधर से ए की पावर 4, इधर से ए की पावर 4, बीच में माइनस, कैंसिल। मतलब ए की पावर 4 इधर कैंसिल हो जाएगा दोनों में से, इधर से भी आएगा और इधर से भी आएगा, तो कैंसिल हो गया। सर कैंसिल वाली टर्म को दिखाना ही क्यों है, हटा देते हैं ना। मैं भी इसी फेवर में हूँ, कैंसिल वाली टर्म को दिखाना ही क्यों है, हटा देते हैं डायरेक्टली। कैसे? बस माइंड से थोड़ा सा इतना सोच लो कि यार ये जो टर्म है ना वो तो कैंसिल हो गई, ठीक, ये टर्म कैंसिल हो रही है तो मैंने इसको साथ के साथ ही यहां से हटा दिया, ठीक है। अब आएगा क्या वो देखो, कि सर इसके बाद जो टर्म आएगी वो आएगी 4c1, 4c1, ए की पावर एक कम होगा और बी की पावर एक इंक्रीज होगी। सर सेम टर्म इसमें भी तो आएगी, बट सर वो तो टर्म माइनस की आएगी। अगर मैं डायरेक्टली ओपन करूंगा तो पहली टर्म प्लस, फिर दूसरी टर्म माइनस, जो टर्म इसकी होगी वही सेम टर्म इसकी भी होगी, ये वाली टर्म सेम टर्म माइनस की होगी, और बीच में कौन है? सर माइनस है, तो वो माइनस उस वाले माइनस के साथ मिलके क्या बनाएगा? सर प्लस बनाएगा, सेम टर्म प्लस हो जाएगी वहां पे, तो ये तो ट्वाइस हो जाएगी ना, ट्वाइस। बहुत सिंपल सी बात है यार। दोस्तों सुनो मेरी बात, कि जब भी हम ए प्लस बी की पावर 4 और ए माइनस बी की पावर 4 को ओपन करेंगे, बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस हो, कुछ भी हो ओपन करने के टाइम पे, तो आप सीधे सीधे ना डबल कर लो। डबल करके जो भी टर्म्स बचेंगे ना इसमें और इसमें सेम होंगी, और सेम होने पे जब वो ऐड होंगी, देखो माइनस वाले केस में क्या होगा कि जो इसकी टर्म और इसकी टर्म, पहली वाली टर्म कैंसिल हो रही है, सेकंड टर्म ऐड हो रही है, थर्ड टर्म कैंसिल होगी, फोर्थ टर्म ऐड होगी, एंड सो। प्लस वाले केस में क्या होगा? पहली पहली टर्म ऐड होती है, मतलब ए की पावर 4 और ए की पावर 4 ट्वाइस ऑफ ए की पावर 4 बनाते हैं। किस केस में? जब यहाँ पे प्लस होता है, अभी यहाँ पे माइनस है, तो पहली टर्म जो ए की पावर 4 वाली थी वो कैंसिल हो गई, दूसरी टर्म बची। अब नेक्स्ट टर्म होगी 4c2, सर वो इसमें और इसमें कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इधर प्लस की होगी उधर माइनस बन जाएगी बीच में माइनस होने की वजह से, ठीक है। देन फिर आएगा सीधा 4c3,
4c3 में a की पावर कितना हो जाएगा, पहले में देखो पावर 4 कैंसिल, पावर 3 बचा, पावर 2 कैंसिल, पावर 1 बचेगा, b की पावर में सर b की पावर में 3 बचेगा। और ये चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि a और b की जो पावर्स है उनका जो सम होता है वो हमेशा n होता है, और n यहाँ पे देन फिर सर 4c3 हो गया, 4c4 कैंसिल होगा, और 4c4 से आगे हम जाएंगे। मजा आया। देखो अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये डायरेक्टली कैसे लिख दिया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ में आया तो मैं कह रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आ जाओ, ऐसे कर लेते हैं। देखो जिनको ये डायरेक्टली समझ में आ गया उनके लिए तो यहीं पे ये प्रॉब्लम, ये वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया, ठीक है जी। बट जिनको ये डायरेक्टली समझ में नहीं आया उनके लिए मैं यहाँ पे भी बताया, a प्लस बी की पावर 4 को ओपन कर रहा हूँ मैं फॉर्मूले से, a की पावर 4, 4c1 a क्यूब b की पावर 1, देन 4c2 a की पावर कम किया, b की पावर को इंक्रीज किया, देन फिर 4c3 a की पावर को कम किया, b की पावर 3, 4c4 a की पावर को कम किया, b की पावर को इंक्रीज किया, ये पूरा पावर 4 a प्लस बी की पावर 4 ओपन कर दिया, माइनस बीच में था। अब इसको ओपन करेंगे a की पावर 4, देन सीधे माइनस आ जाएगा, क्योंकि अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आई थिंक मैंने बताया था आपको, इससे भी पहले आ जाएंगे हम, ठीक है। ये रहा a माइनस बी की पावर, है ना, इसमें पहली प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इस तरह से ये ओपन होगा, ठीक है। सो नाउ कम टू आवर क्वेश्चन कि भैया ये वाला माइनस तो बीच में एज इट इज, ये पहली पावर जो टर्म है, पहली टर्म पॉजिटिव साइन के साथ ही स्टार्ट होगी, देन फिर माइनस 4c1 a की पावर 3 b की पावर 1, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, दोनों में टर्म बिल्कुल सेम है, डिक्टो है, डिक्टो। अभी हमें बस देखना है कि यार बीच में माइनस होने की वजह से ये गया, ये भी गया, 4c2 वाला, 4c4 वाला भी गया, ठीक है। अभी जो जो बचे हुए हैं वो लिख लेते हैं। क्या क्या बचे हुए हैं हमारे पास, एक तो ये बचा हुआ, एक ये बचा हुआ, सेम टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सेम टर्म, और ये वाली भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, सेम टर्म, तो ट्वाइस हो गया। अभी तो क्लियर है ना। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई अब नहीं समझ में आया होगा, पक्के समझ में आया होगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पक्के से समझ में आया है। अब हम आते हैं 2 × 1, 4c1, 4c1 कितना हो गया, 4 हो गया सर, 4c3 वो भी 4 हो गया, कैसे, nc n माइनस, दिस इज nc1 और दिस इज nc n-1, और nc1 और nc n-1 दोनों की दोनों ही कितने होते हैं, n के, दोनों के दोनों ही n के इक्वल होते हैं। ओके है क्या ये बात, बढ़िया। तो यहाँ पे दोनों में अप्लाई कर दो, दिस इज 4a³ b, 4ab², b³ सॉरी। अब इन दोनों में से भी कुछ कॉमन है सर, क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन, 4 इंटू में 2, 8ab बाहर आ गया, अंदर बचा a² प्लस b। अब ये जो हमने निकाला है, सिंप्लीफाई करके आया है, अब वो बोलता है कि हेंस, हेंस का मतलब होता है कि जो हमने पहला पार्ट किया है उसकी हेल्प से आगे वाले पार्ट का आंसर बताओ, ठीक है जी। तो अभी पहला वाला जो पार्ट है वो हमें सॉल्व करके ये मिला। अब इस वाले पार्ट की हेल्प से कैसे बताएंगे, मैंने स्टार्टिंग में हिंट दी थी, नाउ पुट a इक्वल्स टू √3 एंड b इक्वल्स टू √2, हेंस वी गेट, a की जगह यहाँ पे डालो √3, √2 रेज टू दी पावर 4 माइनस √3 √2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 8ab, 8 इंटू में a इंटू में ये b इंटू, इंटू में क्या आएगा, a² प्लस b², a² इज 3 और b² इज 2, तो कितना आ गया बोलो, 3 प्लस 2 इज 5, 5 इंटू में 8 इज 40, √3 इंटू में √2 इज √6। ये हो गया तुम्हारा आंसर, एंड आई होप इट्स हैप्पीली डन। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 पे आता। और क्वेश्चन नंबर 12 के लिए मुझे कुछ हिंट मिलेगी क्या आप लोगों की तरफ से? देखो जरा ध्यान से सर, फाइंड करना है इसमें x प्लस 1 की पावर 6 प्लस बीच में दिया हुआ है x माइनस, मतलब ये भी वही है ना, a प्लस बी की पावर n, दूसरा भी a माइनस बी की पावर n, इस बार बीच में प्लस दिया हुआ है बस, ठीक है। हेंस और अदरवाइज का मतलब है कि या तो इसकी हेल्प से जो हमने किया है, या फिर अदरवाइज मतलब किसी भी मेथड से आपको क्या करना है, √2 प्लस में 1 की पावर 6 बीच में प्लस √2 माइनस 1 की पावर 6, हेंस से करेंगे हम, हेंस से करेंगे। हेंस मतलब इस वाले पार्ट को सॉल्व करके उसमें x की जगह क्या डाल दोगे, √2, और b की जगह कुछ डालना ही नहीं है, मतलब 1 की जगह तो 1 है ही फिक्स वहां पे, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू आपको √2 डालनी पड़ेगी। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना होगा, पर कर लेते हैं। तो हमारे पास है x प्लस 1 की पावर 6। अब कुछ जो समझदार बच्चे होंगे ना, वो तो बोलेंगे सर इसको ना डायरेक्टली ओपन करें, और कुछ बोलेंगे कि सर नहीं सर, हम ना एक एक करके टर्म्स को ना ओपन करेंगे और फिर हम उनको प्लस माइनस करेंगे, जो कैंसिल होंगे उनको दिखाएंगे और फिर लिखेंगे। अरे नहीं मत करो यार, डायरेक्टली करो। एक क्वेश्चन में मैंने करके दिखा दिया है अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, कि ए प्लस बी की पावर 4 को भी ओपन किया, ए माइनस बी की पावर 4 को भी ओपन किया, और आपको फील करा दिया कि देखो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं और जो बच रही है वो डबल हो रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ आप कि सीधा सीधा डबल से स्टार्ट, क्योंकि जो टर्म इसमें आएंगी वही सेम टर्म इसमें भी आएंगे, जो बचेंगी वो डबल होंगी और जो कैंसिल होंगी वो भगवान को प्यारी हो जाएगी, वो हमारी दुनिया में नहीं रहेंगी, ठीक है। तो पहली टर्म देखो x की पावर 6, इसमें भी x की पावर 6 आएगा, बीच में प्लस है तो x की पावर 6 डबल हो जाएगा सब। बस एक टर्म, पहली वाली टर्म पता लगा लो कि वो बच रही है या भगवान को प्यारी हो गई, कैंसिल हो गया। बच रही है तो इसका मतलब उसके ऑल्टरनेट की जो नेक्स्ट वाली टर्म है वो कैंसिल होगी, ये बात पक्की है, चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो। एक टर्म बची तो दूसरी टर्म कैंसिल, तीसरी टर्म बचेगी तो चौथी टर्म कैंसिल, एंड सो, ठीक है। तो पहली टर्म बची, दूसरी टर्म कैंसिल हो, इनकी 6c0 बचा, 6c1 गया, 6c2 पे आ जाओ, 6c2। ए जो नंबर है उसकी पावर में कितना आता है, ये नंबर माइनस ये नंबर, ये नंबर माइनस में ये नंबर, हमेशा यही चलता है पैटर्न हर टर्म में। तो 6 माइनस 2 इज 4, देखो पावर 6 थी, पावर 5 वाला चला गया, पावर 4। देन नेक्स्ट में साथ में क्या आएगा, 1 की पावर में 6c, 3 चला गया सर, 4 आ गया, बहुत बढ़िया यार। x की पावर में दिस माइनस दिस करो 2, और 1 की पावर में यही वाला नंबर। देन फिर नेक्स्ट 6c, 5 चला गया सर, 6c 6 आ गया, और x की पावर में 0 बचा और 1 की पावर में 6। मजा आया, एक ही स्टेप में पूरा ओपन हो गया भाई, बस इसको आओ सिंप्लीफाई कर लो। 6c2 सर 15 हो गया। अब ये भी पीछे एक क्वेश्चन किया था हमने, है ना, पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने पावर 6 को ओपन किया था, वहां पे आप देख सकते हैं, और वैसे देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। 6c2 का मतलब है 6 को 2 स्टेप खोलो, 6 इंटू 5, और नीचे 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 अपॉन में 2 इंटू 1, तो 15 बचा। 6c4 सर, ये तो 6c2 और 6c4 ये दोनों तो आपस में इक्वल है, एनसीआर इक्वल्स टू एनसी n माइनस आर से, तो ये 15 और ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, एनसीएन 1 होता है, एक्स क्योर 0 1 1 क्योर 6, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले पार्ट का, फाइंड दिस, हेंस और अदरवाइज फाइंड दिस। सो अब इस पूरे फॉर्मूले में दिस इज इक्वल टू दिस, एक फॉर्मूला टाइप बन गया। नाउ पुट एक्स को रूट, और 1 की जगह तो कुछ पुट करना ही नहीं है, 1 का मतलब 1 ही होता भाई, तो x को √2 पुट करेंगे, तो √2 प्लस में 1 की पावर 6 प्लस √2 माइनस में 1 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू में x की पावर 6 √2 की पावर 6, x की पावर 6 मतलब √2 की पावर 6 प्लस 50 x की पावर 4 √2 की पावर 4, फिर प्लस 15 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 2 इंटू में, ये हो गया 8 प्लस 60 प्लस 15 इंटू में 2, कितना हुआ भाई, 15 इंटू 2 30 हो गया सर, प्लस का 1, ये हो गया हमारा 90 99, 2 इंटू में 99 विच इज 198, हैप्पीली
बोल दो भाई हैप्पीली डन विद स्माइली। यस, बहुत अच्छे, डन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी डन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा अलग सा पैटर्न है अगर हम और सभी क्वेश्चंस के हिसाब से सोचें तो, है ना। और क्वेश्चन नंबर 14 काफी सिंपल है, बस आपको समेशन वाला फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई करना है। ये समेशन का जो साइन है सिग्मा वाला, इसको बस थोड़ा समझना है। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल। तो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 को ही समझ लेते हैं यार, है ना। पहले सिंपल को खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 3 की पावर r इंटू एन सी आर, आर जीरो से एन समेशन। इस समेशन का मतलब ये होता है, पहले मैं समेशन का थोड़ा सा मीनिंग समझा दूं। समेशन में मान लो आपने लिखा आर जीरो से 2 लिखा, सब 0 से 2, और यहाँ पे लिखा अंदर से आर। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं समेशन को ओपन करूंगा ना तो क्या आएगा, देखो वो बोल रहा है कि आर की वैल्यू इसमें 0 डालो। आर की वैल्यू 0 डाली हमने, उसका स्क्वायर, समेशन हटाएंगे तो प्लस आएगा। और प्लस बीच में कब आएगा, जब हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे। आर की वैल्यू 0 पे अंदर क्या आया, 0 का स्क्वायर। आर की वैल्यू फिर 1, 1 डालेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज करते जाएंगे बीच बीच में प्लस आता जाएगा। आर की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर। तो इस समेशन आर स्क्वायर 0 से 2 का ये मतलब। अच्छा, 2 के बाद क्यों नहीं चले सर? अरे आर के लिए 0 से लेके 2 तक ही जाना है, उसके बाद नहीं जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज योर पॉइंट, इसका ये मतलब है। अब इसका क्या मतलब हुआ फिर, तो ऐसे ओपन कर लो बस। तो समेशन 3 की पावर में आर इंटू में एन सी आर, आर 0 से एन। चलो तो ओपन करते हैं। आर को पहले 0 डालते हैं, 3 की पावर 0, एन सी 0, पूरे में, इस पूरे में आर को 0 डाला मैंने, 3 की पावर 0 एन सी 0 प्लस। अच्छा, तुम्हें अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं एन सी 0 को पहले और 3 की पावर 0 को बाद में मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकता हूँ। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यार कि इसकी जगह पे, इसकी जगह पे हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। एनसीआर को पहले लिखना चाह रहा हूँ, एनसी 1 यानी कि आर की वैल्यू 1 और 3 की पावर, देन फिर एनसी 2 3 की पावर 2। समझ में आ रहा है? ठीक है। देन फिर प्लस एनसी 3 3 की पावर 3। भाई आर जहां जहां है वहां वहां पे मैं आर की वैल्यू चेंज करके लिख रहा हूं, और साथ में बीच में क्या लगा रहा हूं, प्लस लगा रहे हो सर आप। एन सी 4 3 की पावर 4, एन सोन टिक टिक टिक, लास्ट में एन सी एन, आर की वैल्यू एन तक जाना है मुझे, और 3 की पावर ये, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से बस ऑब्जर्व कर लो यार, एक चीज ऑब्जर्व कर लो यहाँ पे। एनसी 0 एनसी 1 एनसी 2 एनसी 3 एनसी 4 एनसी एन तक बिल्कुल पैटर्न चल रहा है जैसे हम ए प्लस बी की पावर एन को ओपन करते हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, जो ए होता है उसकी पावर डिक्रीज होती जाती है और बी की पावर इंक्रीज होती जाती है, ये होता है। अब बी की पावर अगर मैं देखूं, बी इज 3 की पावर 0, लाइक जैसे बी 3 होता मान लो किसी क्वेश्चन में, तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर एन तक चल। मतलब ये हुआ कि यार ये तो ए प्लस बी की जगह 3 है, ए प्लस 3 की पावर एन जैसा लग रहा है, बट ए समझ में नहीं आ रहा सर, ए तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ध्यान से सोचो, एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर घट रही है, 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है, बट वो वैल्यू फिर भी नजर नहीं आ रही है। तो ऐसा कौन सा नंबर है सर? 1 है, क्योंकि 1 की पावर n करोगे तो 1 आएगा, 1 की पावर n माइनस 1 करोगे तब भी 1 आएगा, मतलब 1 की कुछ भी पावर करेंगे तो 1 आएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, इसके साथ साथ एक काम कर, और थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं मैं इस चीज को। कैसे लिख रहा हूं देखो, मैंने इसको लिखा एन सी 0 इंटू 1 की पावर इंटू 3 की पावर 0, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n माइनस, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n माइनस 2, इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n माइनस 3,
इंटू में यहाँ पे 1 की पावर में n-4 और इंटू में यहाँ पे 1 की पावर लिख सकते हैं। अरे इंटू में 1 ही तो लिखा है यार हर टर्म में। अब ये क्या बन गया, ध्यान से सोच पा रहे हैं आप लोग? a की जगह 1 और b की जगह 3 और उसकी पावर बाय द फॉर्मूला a प्लस बी की पावर n। सर ये तो 4 की पावर n हो गया, तो ये तो सर राइट हैंड साइड आ गया। सर ये तो बातों में पता ही नहीं चला, ये तो प्रूव ही हो गया है, ये तो प्रूव ही हो गया। तो क्या लिख लें हम इसको? हैंस प्रूव मत लिखा करो बेटा, हैंस प्रूव नहीं है ये है क्या, ये हैप्पीली प्रूव है ना। अब हैंस प्रूव को भूल जाओ, अब हैप्पीली प्रूव करेंगे, ठीक है, विद स्माइल। आ जाओगे। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 13, इसका सॉल्यूशन। हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महा इंपॉर्टेंट बोल सकते हो कुछ हद तक, बट जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 है, 11 और 12 जो पीछे अभी किए हमने, दे आर महा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उससे एक लेस कैटेगरी पे ये इंपॉर्टेंट बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। 14 भी आपसे पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन को आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, इसमें भी छोटी सी ऑब्जर्वेशन ही है। कोई नंबर है ये एक्सप्रेशन, दिस एक्सप्रेशन जो कि n की टर्म्स में है, हमें प्रूव करना है कि ये किससे डिविजिबल है, 64 से। कोई नंबर 64 से डिविजिबल कब होगा? सर जब उस नंबर x को जब मैं 64 से डिवाइड करूंगा तो कोई ना कोई कोशेंट आएगा q और रिमाइंडर 0 आएगा, यही ना। मतलब वो जो नंबर होगा उसको मैं क्या लिख पाऊंगा, डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब जो x है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 64q प्लस 0, तो 64q। नंबर डिविजिबल बाय 64 मतलब 64 का मल्टीपल, मतलब 64 इंटू में समथिंग, और वो जो समथिंग है दैट इज कॉल्ड कोशेंट। तो मुझे बस यही शो करना है कि ये वाला नंबर कुछ ऐसा दिखे, मतलब 64 मल्टीप्लाई बाय समथिंग दिखे। चलिए सर आते हैं, और क्योंकि हमें फिलहाल अभी बायनोमियल थ्योरम की अप्रोच लगानी है, बायनोमियल थ्योरम वाले चैप्टर में है तो ऑब्वियसली उसकी ही अप्रोच लगाएंगे भाई लोग, ठीक है ना। तो चलो अप्लाई करते हैं यार, आ जाओ मेरे साथ साथ। 9 की पावर में n+1 माइनस का 8n और माइनस का 9, ठीक है, ये दिया हुआ नंबर। आ जाओ 1 प्लस में 8 की पावर में n+1 माइनस का 8n माइनस का ये 9, ठीक है। 1 प्लस 8 इसलिए क्योंकि 1 प्लस समथिंग होगा तो चीजें ओपन करने में यहाँ पे आसानी मिलेगी अपन को, ठीक है। तो पहली टर्म तो सर क्या आती है, पहली टर्म आती है जो भी नंबर a होता है उसकी जो पावर में दिया होता है यहाँ पे n वाला वो नंबर आता है। तो 1 की पावर n+1 इज 1 प्लस में आता है फिर nc1, बट n यहाँ पे ध्यान देना, n यहाँ पे n नहीं है, n का मतलब n नहीं होता है, n का मतलब होता है वहां पे पावर। फॉर्मूले में n का मतलब n नहीं है, n का मतलब है पावर। तो पावर में कौन है यहाँ पे, n+1, तो हेयर इज n+1 c1 8 की पावर। अच्छा मैं 1 की पावर अब लिखूंगा नहीं तो भी चलेगा ना, 1 की पावर समथिंग इज 1, 1 की पावर एक एक करके रिड्यूस कर रहे हैं, 1 बाय 1 डिक्रीज हो रही है, और साथ में 8 की पावर इंक्रीज हो रही है 1 बाय 1, तो 8 की पावर इज 8, ओके। देन फिर प्लस 8 की पावर 2 n+1 c2 8 की पावर 2 n+1 c3 8 की पावर 3, बस 8 की पावर इंक्रीज होती जाएगी, लास्ट में n+1 c n+1 8 की पावर में n+1 माइनस, ये तो हो गया पावर n+1 को ओपन करना, माइनस का ये 8n और माइनस का ये 9। अच्छा n+1 c1 ये कितना होगा, ये वाला n+1 c1 n+1 c1 nc1 कितना होता है, nc1 इज n, तो n कौन है यहाँ पे, n+1 होगा सर। तो ये n+1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8 से। अच्छा 8 से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा n+1 को तो कितना आएगा सर, वो आएगा 8n प्लस का 8, ये 8n प्लस में 8 और ये वाला 1 और ऐड कर दो, तो जब ये वाला 1 और ऐड हो जाएगा इसमें
तो कितना बन जाएगा ये 8n प्लस 9। तो ये टोटल 8n प्लस 9, ये 8n और 9 बाहर जो माइनस के बैठे हुए तो वो इनको साफ कर दें। अभी क्या बचा हमारे पास? सर हमारे पास जो बचा है उसमें है 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5, 8 की पावर n प्लस। तो इन सब में मिनिमम पावर क्या है? इन सब में मिनिमम पावर सर 8 की पावर 2 है, और 8 की पावर 2 कितना होता है? 64 होता है। तो 64 सभी में से कॉमन, और 64 कॉमन है का मतलब ये हो गया 8 की पावर 2 कॉमन है, तो 64 के साथ अंदर कुछ ना कुछ तो बचेगा ना अच्छा, और वो जो अच्छा कुछ बचेगा, पहली टर्म में तो n+1 c2 बचा, दूसरी टर्म में n+1 c3, 8 की पावर 1 बचेगा, और इस तरह से लास्ट तक 8 की पावर कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, क्योंकि पावर इंक्रीज होती जा रही है। तो ये जो लास्ट वाली पावर है उसमें से 2 पावर चली गई। पावर में से पावर वाली टर्म कॉमन लेने का मतलब होता है पावर में से पावर को माइनस कर दो। जैसे पावर 3 में से पावर 2 कॉमन लिया तो क्या क्या बचा? पावर 1। कैसे बचा? 3 में से 2 पावर माइनस हुई। ऐसी लास्ट में पावर कितनी है? n+1। उसमें से कितनी पावर माइनस करोगे? सर 2 पावर माइनस करेंगे। n+1 में से आप 2 पावर माइनस करोगे तो कितना बचेगा? n-1 पावर बचेगी सर। तो लिख लो ना फिर n-1। और ये क्या हो गया? समथिंग। समथिंग मतलब जिसको हम बोल रहे थे कोशेंट क्यू, जो यहाँ पे बताई थी मैंने तुम्हें बात, उसमें कोशेंट क्यू जो था वो यहाँ पे ये हो गया। तो दिस इज नाउ 64 इंटू में सम क्यू, और विच इज डिविजिबल बाय 64, और ये हो गया तुम्हारा हैप्पीली प्रूव्ड विद स्माइली। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 डन टुडे। इसके बाद जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको करने हैं ट्राई। नेक्स्ट क्लास में हम मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ एनसीईआरटी के अलावा भी बायनोमियल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उसके लिए बस आपको क्या काम करना पड़ेगा? स्टे ट्यून्ड विद राजीव सर।